Assalamualaikum dear aspirants and welcome to the most trusted YouTube channel for all competitive examination ETA। Dear aspirants, इस वीडियो में हम आज का SST जनरल मेल जोन 2 का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आज 8 जुलाई 2026 को कंडक्ट हुआ है और इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अल अहमद सरवर की मशहूर तनकीदी किताब कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अदब और नज़रिया। इसके बाद मैथ्स का एक क्वेश्चन है कि 5 एडिड टू अ 1/3 ऑफ अ नंबर गिव ट्वाइस द नंबर। फॉर एग्जांपल ये इस तरह का क्वेश्चन है कि 5 ऐड करें आप एक नंबर के साथ टू अ 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर गिव ट्वाइस अ नंबर। तो इस तरह करेंगे तो 3 को 2 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 15 आएगा, ये जो है x आएगा और ये जो है ये 6x आएगा। अब आप इस तरह करें कि x को जो है यह शिफ्ट करें तो ये 5x बन जाएगा और इस साइड पे जो है 15 आएगा। 15 को 5 पे डिवाइड कर ले तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 के चूज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्टिव इन अ फॉर्मल रिकमेंडेशन। असल में ये सब्जेक्टिव मूड जो है ये ऐसे वर्ब के बाद यूज़ होता है जो या तो डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं या रिकमेंडेशन को करते हैं या जो है सजेशन को करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं कि ही रिकमेंड, सजेस्ट, इंसिस्ट, तो इस तरह के बाद इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें जो है पहले आपने वर्ब को यूज़ करना होता है रिकमेंड्स, फिर उसके बाद डेट आता है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म मतलब वो आता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द कमेटी रिकमेंड्स दैट ही अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो यह जो है जो वर्ब होता है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। तो द कमेटी रिकमेंड दैट ही अटेंड द कॉन्फ्रेंस, तो अटेंड जो है ये करेक्ट यूज़ है वर्ब का। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज़ इन। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुर्रतुल ऐन हैदर की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, आग का दरिया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि द आइडियम टू स्टील समवन थंडर, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, टू अट्रैक्ट अटेंशन अवे फ्रॉम द समवन अचीवमेंट। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि द स्टेटमेंट वाज कंजेक्चरल। असल में यहाँ पे जो ये कंजेक्चरल है इसका मतलब ये होता है कि हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल जो होता है, मतलब बेस्ड ऑन द गेस वर्क जो होता है, गेस वर्क के बेस पे जो हम करते हैं डिटेक्ट करते हैं तो उसको जो है कंजेक्चरल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि केस स्टडी मेथड एनहांसेस लर्निंग बाई। असल में केस स्टडी मेथड जो है ये ऐसा टीचिंग मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो क्या कि वो रियल लाइफ या जो रियलिस्टिक सिचुएशन होते हैं ऐसे प्रॉब्लम को वो एनालाइज करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को जो है सही तरह से अंडरस्टैंड कर सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए, ब्रिजिंग थ्योरी एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि द बुक अल मुवाफ़क़ात इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अल शातीबी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एम डैशेस टू ऐड एम्फेसिस। तो यह एम्फेसिस के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शी फाइनली फाउंड द आंसर आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिज एक्सप्लेनेशन वाज एडमायरेबली सक्सेंट। सक्सेंट का मतलब होता है जो आसान होता है, मुख्तसर होता है। तो ब्रीफ एंड टू द पॉइंट जो होता है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अदबी लतीफ़ किस शहर से शाया होता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शी हेल्प्स हर सेल्फ।
यहाँ पे असल में मसला ये है कि ये जो हर सिल्प है इसको आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है इनमें से एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दे रिपेंटेड ऑफ। रिपेंटेड के बाद जो है फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होता है ऑफ, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी किस किताब में शामिल है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बांगेदारा। नेक्स्ट है कि हर कैंडिड ओपिनियन सरप्राइज्ड एवरीवन। तो जो कैंडिड होता है इसका मतलब होता है जो सादिक होता है, सच्चा होता है, तो उसको जो है कैंडिड कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रूथ एंड डायरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीज़। तो पपीज़ का जो ग्रुप होता है उनको लेटर कहते हैं, तो लेटर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द कुरान इज़। कुरान का जो लॉन्गेस्ट सूरा है वो कौन सा है? अल बकरा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ OIC। तो पाकिस्तान जो है कब OIC का मेंबर बना था? तो इसके जो 25 फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से पाकिस्तान भी था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता। नेक्स्ट है कि एंडोन्यूक्लियस यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर नेचुरली प्रेजेंट इन। ये एक किस्म के एंजाइम होते हैं और ये जो है असल में बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि आर्काइव इज़ अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो गवर्नमेंट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अभी आप लोग कमेंट में कहेंगे कि ओल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, लेकिन असल में जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट, ना कि ओल्ड। नेक्स्ट इसके बाद है कि मकातीब शबली किस सनफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ख़त। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पहला पार्ट किया है उसका जो हमें दूसरा पेयर मिला था पेपर का, तो वो थोड़ा सा ब्लर था, उसमें क्वेश्चन जो है वो सही तरह से नज़र नहीं आ रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, आप ये खुद देखिए, ये जो है नज़र नहीं आ रहा है, कम्प्लीटली ब्लर है। तो इसलिए डियर पेरेंट्स, ये चूँकि उसका पेयर नहीं है पहले पेज का, तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, लिहाजा उनके लिए जो है आई एम रियली सॉरी। उसके लिए जो है आपने हमारे साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद है कि द स्टेटमेंट वाज कंजक्चरल। तो कंजक्चरल ये ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जो हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल होता है, जो गेस वर्क के थ्रू हम करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट इसके बाद है कि हर आउटलुक रिमेन सेंगन डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज। तो सेंगन का मतलब होता है जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, बाउम्मीद होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बाद है कि द एप्लीकेंट वाज सीनियर और जूनियर के बाद जो है हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होता है टू का, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। यह भी टू आता है और यह भी जो है टू आता है। नेक्स्ट इसके बाद है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एन डैशेस टू ऐड एम्फेसिस। तो ये भी हमने कर लिया था उस पेज पे कि शी फाइनली फाउंड द आंसर आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग। नेक्स्ट इसके बाद हमने ये भी किया था आर्काइव इज़ अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो आर्काइव जो है इसका गवर्नमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने किया है दूसरी पेज पे। मैथ्स का ये क्वेश्चन भी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये हमारे पास नया क्वेश्चन है। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान डील विद। तो ये जो है हाई ट्रेजन के साथ इसको डील करता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हाई ट्रेजन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द चेयरमैन पास्ट ब्रीफली सो एज द ऑडियंस सफिशिएंट टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द आर्गूमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी, टू गिव। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि मकातिब शबली किस सनफ़ से ताल्लुक़ रखती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ख़त। नेक्स्ट जो है ये भी हमने किया था कि ग्रुप ऑफ पपीज़ को जो है पपीज़ का जो ग्रुप होता है उसको लेटर कहते हैं, ये भी हमने किया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अब ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, कि दे वर मेकिंग हिम साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ही वॉज बीइंग मेड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट।
नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाउ कैन कंसेप्ट मैपिंग बी यूज्ड फॉर असेसमेंट। अच्छा, तो कि असेसमेंट में जो है कंसेप्ट मैपिंग किस तरह यूज़ होता है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, तो ये थोड़ा सा ब्लर भी है। तो ऑप्शन डी जो है इसको हम करेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। बाकी इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। कुरतुलैन हैदर की मशहूर तसनीफ़ ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसका आग का दरिया जो है टीडियस जो बोर होता है या डल होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है टीडियस का वो है डल। नेक्स्ट इसके बाद है कि सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 के इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो दिस पोल्ट्री इज़ हर्स, दिस पोल्ट्री आर हर्स, दिस पोल्ट्री इज़ हर्स। असल में जो पोल्ट्री है ये प्लूरल नाउन है। ज़्यादातर प्लूरल या सॉरी कलेक्टिव नाउन जो है, ये कलेक्टिव नाउन ज़्यादातर इस तरह होते हैं कि जिनको आपने जो है एज अ सिंगुलर ट्रीट करना होता है। लेकिन जिस तरह पुलिस है या केटल है ये या पोल्ट्री है, इनको आपने जो है हमेशा एज अ प्लूरल डील करना होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दीज आता है, दीज पोल्ट्री इज़ हर्स। सॉरी यहाँ पे तो इज़ है तो ये इनकरेक्ट है, दीज पोल्ट्री आर हर्स, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, तो ये भी जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 39 जो है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि हिज रिफ्यूज़ल वाज वेहिमेंट। तो वेहिमेंट का क्या मतलब होता है, तो वेहिमेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा फोर्सफुल हो या जो है स्ट्रॉन्ग हो या इंटेंस हो। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल। नेक्स्ट इसके बाद जो है 41 भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच सेंटेंस इज़ अ करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन विद बाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, द बुक वाज रिटन बाई हर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि द वेटर सर्व्ड अ बर्गर टू द कस्टमर विथ फ्राइज। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि चूज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जंक्टिव इन अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब है, फिर दैट है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करना होता है जो बेस फॉर्म है, उसके साथ आप न एस का इजाफा कर सकते हैं न ई एस का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि चूज़ द करेक्टली पंचुएटेड रिस्ट्रिक्टिव क्लाज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है कोई कामा वगैरह यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी, द स्टूडेंट्स हु स्कोर द हाईएस्ट विल रिसीव प्राइजेस। तो डियर पेरेंट्स ये पेपर था, 45 क्वेश्चंस थे। तो बीइंग